बहुत सारे किसानों भाइयों को सवाल आता है, क्या आता है कि रासायनिक खाद को मल्टीप्लायर के संग कैसे दें। मल्टीप्लायर को रासायनिक खाद के संग क्यों देना है। देखिए, एकदम से तो आप रासायनिक खाद छोड़ नहीं सकते हैं। आपको हर फसल में 20% करके मात्रा कम करनी है रासायनिक खादों की। हमने अपने ज़मीन को इतना जहरीला बना दिया है, इतना केमिकल की आदत डाल दी है कि एकदम से रासायनिक खाद छोड़ना पॉसिबल नहीं है। आज मुझे दारू पीने की आदत है तो मैं एकदम से दारू नहीं छोड़ सकता हूँ। वैसे ही हमने ज़मीन को क्या कर लिया, नशीला बना दिया है, तो एकदम रासायनिक खाद नहीं छोड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या विकल्प है, हम मल्टीप्लायर का सहारा लेंगे और 5 से 6 फसल में हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करेंगे और हर फसल में रासायनिक खाद की मात्रा कम करते जाएंगे और उसके साथ मल्टीप्लायर मिलाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको जैविक खेती पे आना है और आप जैविक खेती करना चाहते हैं, धीरे धीरे रासायनिक खाद का प्रयोग कम कीजिए और मल्टीप्लायर मिला के दीजिए। उससे आपकी पहली बार से पैदावार भी बढ़ेगी, आपकी फसल में रोग बीमारी भी कम आएगा और आपकी सबसे पहली चीज़ है ज़मीन सुधरेगी। मल्टीप्लायर हमारा एक ऐसा जैविक प्रोडक्ट है जो सबसे पहले आपकी ज़मीन सुधारता है। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि मल्टीप्लायर को कौन से रासायनिक खाद के संग देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किसके साथ नहीं देना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लायर की ज़रूरत है, आप मल्टीप्लायर मंगवाना चाहते हैं और आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपके पास मल्टीप्लायर ओरिजिनल आएगा कि नहीं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। भारत के हज़ारों किसान मुझसे भरोसा करके मल्टीप्लायर मंगवाए हैं, पूरे भारत के कोने कोने में मंगवाए हैं। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8299055733। कहीं पर भी आप हों, आपको मल्टीप्लायर भिजवाने की गारंटी मेरी। पहली अगर बात की जाए कि क्या हम बीज प्रक्रिया कर सकते हैं या बीज उपचार कर सकते हैं मल्टीप्लायर के संग, तो किसान भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि आप मल्टीप्लायर के साथ बीज प्रक्रिया, बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसका प्रमाण क्या है, जैसे मेरे पास सामने गेहूं का बीज है, या आप कोई भी बीज में बीज उपचार करना चाह रहे हैं तो पहले मुझे संपर्क कीजिए, मुझसे पूछिए कि उस बीज में आप मल्टीप्लायर मिला सकते हैं कि नहीं, फिर आप इसका बीज उपचार भी कर सकते हैं। बहुत सारे बीज में कर सकते हैं, बस कुछ चुनिंदा ऐसी बीज हैं जिसमें आप बीज उपचार नहीं कर सकते हैं। वरना बीज उपचार करने के लिए आपको 1 किलो बीज में 10 ग्राम मल्टीप्लायर लगता है, 5 से 10 ग्राम। 1 किलो बीज में आपको 5 से 10 ग्राम मल्टीप्लायर लगता है। मेरे पास जैसे 10 किलो बीज है तो मुझे 100 ग्राम मल्टीप्लायर की आवश्यकता है और मैं ये बीज में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसका बीज उपचार कर सकते हैं। आप 2 तरीके से बीज उपचार कर सकते हैं, या तो आप पेस्ट बना के कर सकते हैं या तो आप पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। हमारे पास दोनों टाइप के हैं। अगर आप देखते हैं कि हमारे पास पाउडर फॉर्म में भी है, हम ये पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म है, वाटर सॉल्युबल है, हम इसको पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं और हम इसका पेस्ट भी बना के दे सकते हैं। आप पेस्ट भी बना के दे दीजिए, जिसमें आपको ईजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। और कुछ बूंदे हम इसमें इसकी मिलाएंगे, कुछ बूंदे मिलाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा बीज है तो ज़्यादा आप कीजिएगा और इसी तरह हम अपने हाथ से इसको ऐसे मिला लेंगे। सारे बीज को हम एक एक करके, आप हमेशा सावधानी रखिए कि हाथ में ग्लव्स पहने हों या कोई पॉलीथीन पहन सकते हैं आप, या अगर आप बिना पॉलीथीन पहन के भी अगर आप करते हैं तो आपका बस हाथ काला होगा और कोई नुकसान नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा बीज काला हो गया है, बिल्कुल प्रॉपर काला हो गया है। आप गाढ़ा पेस्ट भी डाल सकते थे और ये बीज बिल्कुल काला हो गया है। अब इस बीज को क्या करना है, हमको कोई छांव जगह में रखना है। आपको इसको धूप में नहीं रखना है, आधे से 1 घंटे के लिए हम छांव में रखेंगे। उसके बाद इसकी बुआई कर सकते हैं और जैसे अभी कोई भी खाद के संग आप मिला के दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको दिखाया भी जाएगा। और इसको हम रखते हैं छांव में थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे आपको इसको छांव में रखना है और फील्ड के नीचे कोई भी छांव हो या कहीं पर भी कोई छांव हो तो आप इसको रख सकते हैं और फैला भी दें ताकि आराम से ये सूख जाए। तो इसी तरह किसान भाइयों आप बीज प्रक्रिया कर सकते हैं और कोई भी रासायनिक खाद के संग मिला के दे सकते हैं। अब हम दूसरे में जानेंगे कि यूरिया के साथ मल्टीप्लायर हम किस तरीके से कोटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूरिया के साथ मल्टीप्लायर का कोटिंग करते हैं तो किसान साथियों, हमको कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या है, हमको अपने हाथों में ग्लव्स पहन लेने चाहिए, जिसके चलते क्या होता है, बहुत सारे किसान भाई यूरिया के साथ मल्टीप्लायर कोटिंग करते हैं तो उनका क्या हाथ काला पड़ जाता है। तो उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, बस 2-3 दिन तक वो हाथों में कालापन रहेगा, फिर कालापन ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम किसान भाइयों को भी कुछ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, तो अपना ग्लव्स वगैरह ज़रूर पहने। तो बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि सर एकड़ में हमको कितने यूरिया के साथ कितना मल्टीप्लायर देना है। तो किसान साथियों, मल्टीप्लायर एकड़ में 1 किलो जाता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने 1 एकड़ क्षेत्र में कितना यूरिया डालते हैं। आप जितना भी यूरिया डालते हैं उसका 20% भी पहली बार आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि अगर हम रासायनिक खाद कम
कम कर रहे हैं तो हमारी पैदावार ना घटे। तो आप पहले साल अगर आप मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जितना यूरिया खाद लेते हैं उतना यूरिया खाद लेकर आप मल्टीप्लायर कोटिंग करके आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं दिखाने वाला हूं कि यूरिया खाद में मल्टीप्लायर किस तरीके से कोटिंग किया जाता है। अब जानेंगे कि यूरिया के साथ में मल्टीप्लायर कैसे मिलाना है। तो ये हमने यूरिया ले लिया है। तो यूरिया में वैसे तो काफ़ी नमी रहती है, लेकिन अगर सूखी यूरिया हो तो आपको पानी की कुछ ही बूंदें आपको डालनी होती हैं। आपको ज़्यादा पानी नहीं लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने इतना थोड़ा सा पानी लिया और इस पर मैंने ये देखिए डाल दिया। अभी हम इसको मिला लेंगे। इसमें क्या है, बस थोड़ा नमी आ जाए। हमारी यूरिया में नमी होगी तो उसमें प्रॉपर मल्टीप्लायर चिपक जाएगा। ये देखिए पूरा नम हो गया है। तो अभी हम दिखाते हैं मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से मिलाना है। ये मैंने लिया है। आप अपने एरिया के हिसाब से आपको मल्टीप्लायर और यूरिया मिलाना है। ये देखिए ये मैंने 1 चम्मच मल्टीप्लायर डाल दिया है। अब मैं दिखाता हूँ ये वाइट दिखने वाला यूरिया किस तरीके से मल्टीप्लायर के कलर में मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इजी रहता है। हर किसान इसको कर सकता है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए सिर्फ मात्र 5 ग्राम से ये इतना यूरिया किस तरीके से काला काला हो गया। तो ये आप देख सकते हैं पूरा यूरिया काला काला हो गया है। अब ये पूरा मिक्स हो गया है। अब इसको हम अपने खेतों में छींटने से पहले इसको हमको छांव में आधे घंटे के लिए रखना होता है। ये देखिए यूरिया हमेशा भी अगर जब भी आप मल्टीप्लायर से कोटिंग करते हैं तो हमेशा आपको छांव में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। इस तरीके से आप फैला देना है तो यूरिया आधे 1 घंटे के लिए, फिर आपको अपने खेतों में छींट देना है। तो किसान साथियों अब जानेंगे कि डीएपी खाद में मल्टीप्लायर किस तरीके से कोटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको डीएपी खाद ले लेना है। ये देखिए डीएपी खाद हमने ले लिया है। तो आप इसको 2 माध्यम से आप इस डीएपी खाद को कोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि डीएपी खाद हमेशा सूखा खाद होता है। तो इसको या तो आप मल्टीप्लायर का पेस्ट बना के कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले मल्टीप्लायर को डीएपी के साथ पेस्ट बनाकर कैसे कोटिंग किया जाता है वो मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने इस खाली गिलास में पानी लिया। पानी के साथ हमने इसमें मल्टीप्लायर लिया। ये मल्टीप्लायर ये मैंने डाल दिया। ये देखिए ये अभी क्या है, मल्टीप्लायर मैंने इसमें 2 चम्मच ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये सूखा डीएपी। अब हम इस पर मल्टीप्लायर का पेस्ट डालते हैं। ये देखिए ये देखिए पूरा सूखा डीएपी पूरा मल्टीप्लायर इसमें चिपक गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका, हर किसान भाई इसको कर सकता है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही आसान तरीका है, हर किसान भाई उसको कर सकता है। अभी क्या किया हमने, डीएपी लिया। ये है डीएपी। और जिस तरीके से हमने क्या किया था, यूरिया में थोड़ा 2-4 बूंदे पानी की डाली थी, उस तरीके से डीएपी भी काफ़ी सूखा होता है यूरिया के मुकाबले। तो इस पर भी हम 2-4 पानी की बूंदे डाल लेंगे। ये देखिए फिर हमको क्या करना है, इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए पूरा डीएपी जो है नम हो गया है। अब इसके साथ में हम आराम से मल्टीप्लायर लेते हैं। ये देखिए ये अब हमको क्या करना है, इसको मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से भी आप आराम से मिला सकते हैं।
ये दोनों तरीक़ों से आप डीएपी में मल्टीप्लायर का कोटिंग आराम से कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, बस जैसे सेम मल्टीप्लायर यूरिया में कोटिंग करके उसको आधे घंटे या 1 घंटे के लिए सुखाना होता है, उसी तरीके से हमको डीएपी खाद में हम जब भी मल्टीप्लायर कोटिंग करते हैं तो आधे 1 घंटे के लिए हमको छाँव में सुखाना होता है। उसके बाद हम अपने खेतों में छींट सकते हैं। बस ये देखिए, आप इस तरीके से आराम से सुखा सकते हैं। अब ये जब सूख जाएगा तो आराम से आप अपने खेतों में छींट सकते हैं। किसान भाइयों, सावधानी तो अपने हाथ में ही है। कोई भी रासायनिक खाद हो, नुकसान तो आपको करता ही है। सारे किसान भाई को नुकसान करता है और बहुत सारे किसान भाई ग्लव्स नहीं खरीदते हैं। मैं कहता हूँ कि बहुत सस्ता आता है, ग्लव्स लिया करिए, क्योंकि आपकी सेहत, आपकी जान आपके हाथ में है। आप उसमें जितना रासायनिक खादों से बचेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। और अब हम जानेंगे कि पोटास में किस तरह से मिलाते हैं। पोटास 2 टाइप के आते हैं, एक पाउडर फॉर्म में आता है, एक दानेदार। दानेदार में तो आपने देखा है कि डीएपी यूरिया में कैसे मिलाते हैं, उसी तरह दानेदार में आप इसको भी मिला सकते हैं। और अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप पाउडर फॉर्म में किस तरह से मिलाएं ये भी मैं बताता हूं आपको। पाउडर फॉर्म में मिलाने के लिए मैं दिखाता हूं कि किस तरह से मिलाना है। ये मैं छोटे छोटे तरीके आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास 50-50 किलो की बोरी है तो आप उसी तरीके से, यानी आपको मालूम पड़ जाए कि आप किस तरीके से दे सकते हैं, उस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। पोटास में मिलाना है अगर आपको, तो मैं मल्टीप्लायर लूँगा। 1 एकड़ में मल्टीप्लायर हमेशा 1 किलो जाएगा, चाहे आप पोटास 50 किलो डालिए, चाहे 25 किलो डालिए, चाहे 30 किलो डालिए, आप इतना ले सकते हैं। जब हम मल्टीप्लायर इसमें मिला देते हैं तो आराम से नॉर्मल मिक्स करके, बहुत ही इजी तरीका है। देखिए, हम आसानी से इसको मिक्स करके, जैसे भी हमने इसको मिक्स किया है, ऐसे मिक्स करके आराम से ये मिक्स हो जाता है। इसको कोई भी गीला करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें पानी की कुछ बूंदे छिड़कना है। आराम से ये मिक्स हो जाएगा। और यही मिक्स करके आप इसको, अगर आप आधा घंटा छाँव में रख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अपने खेतों में दे सकते हैं। इसमें मल्टीप्लायर आराम से मिक्स हो गया है। बहुत ही आसान तरीका है। और इसी आसान तरीके से आप यूरिया, डीएपी, पोटास, और अभी मैं दिखाऊंगा आपको एनपीके, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड किस तरीके से मिलाना है। बहुत सारे किसान भाइयों को सवाल आता है, क्या एनपीके मल्टीप्लायर के साथ मिला सकते हैं? जी हाँ किसान भाइयों, मल्टीप्लायर कोई भी एनपीके हो उसके साथ मल्टीप्लायर मिला सकते हैं। एनपीके जितना कंपनी बताती है उतना ही हमें लेना है, और मल्टीप्लायर हमें 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ही लेना है। तो किसान भाइयों, हम दिखाते हैं अपना ये एनपीके घुलनशील है। ये एनपीके है, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। ये देख सकते हैं आप। अब मैं लेता हूँ मल्टीप्लायर। ये आप देख सकते हैं, ये आसानी से मल्टीप्लायर और एनपीके दोनों आसानी से घुल जाते हैं। ये दोनों घुलनशील हैं, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह आप एनपीके के साथ और मल्टीप्लायर को भी मिला सकते हैं। किसान भाई, बहुत सारे सवाल ऐसे भी आते हैं कि अगर हमको इसको छिड़काव करना है तो क्या मल्टीप्लायर का छिड़काव कर सकते हैं? जी हाँ, आप मल्टीप्लायर का छिड़काव भी कर सकते हैं। ये आप जो चम्मच देख रहे हैं, ये 5 ग्राम का चम्मच, जिस भाई ने मल्टीप्लायर खरीदा होगा उनको मिला होगा। ये 5 ग्राम का चम्मच है। 15 लीटर पानी में 15 ग्राम लगेगा, 20 लीटर पानी में 20 ग्राम, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम, मतलब कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मल्टीप्लायर लगेगा। मल्टीप्लायर कौन सी फसल में नहीं देना है, स्प्रे नहीं करना है। मल्टीप्लायर कोई भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। बस आपको सावधानी इतनी बरतनी है कि अगर आप फूल की खेती करते हैं, चाहे गेंदा हो, चाहे चमेली हो, चाहे गुलाब हो, कोई भी फूल की खेती करते हैं जो मार्केट में बिकता है, चाहे फूल गोभी हो, अगर आपके में फूल आ गया है तो इसका स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि छोटे ब्लैक कलर के स्पॉट आ जाते हैं, जिससे मार्केट में वो फूल अच्छे नहीं लगते हैं, उनका वो रेट नहीं मिलता है। इसलिए फूल की खेती करते हैं, जब आपका फ्लावरिंग आ जाए तो उसमें स्प्रे मत कीजिए, ज़मीन से दीजिए। वैसे भी मल्टीप्लायर ज़मीन से जितना ज़्यादा देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। मल्टीप्लायर ज़मीन से देने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, तो आप ज़मीन से ज़्यादा दीजिए मल्टीप्लायर। आप चाहते हैं आपकी पैदावार बढ़े ना, तो दीजिए ज़मीन से। किस बात की देरी है, दीजिए ज़मीन से। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको ड्रिप से दे सकते हैं, स्प्रिंकल से दे सकते हैं, खुले पानी के साथ दे सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर 200 लीटर का ड्रम है आपके पास तो इसमें आप आधा किलो मल्टीप्लायर मिला के या 250 ग्राम मल्टीप्लायर मिला के आप 1 एकड़ खेत में दे सकते हैं। अभी तो आप सोचते होंगे कि मैंने कहा था 1 एकड़ में 1 किलो जाना चाहिए। अगर आप खुले पानी के साथ दे रहे हैं तो आप आधा किलो मल्टीप्लायर इस हफ्ते मिलाए हैं तो आपको 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आधा किलो मल्टीप्लायर 1 महीने में देना ज़रूरी है। और अगर आप ड्रिप से दे रहे हैं तो हफ्ते में आपको 4 बार मल्टीप्लायर देना है 250 ग्राम, यानी इस हफ्ते 250 ग्राम, अगले हफ्ते 250 ग्राम, उसके अगले हफ्ते 250 ग्राम, उसके अगले हफ्ते 250 ग्राम। 1 महीने में 1 किलो मल्टीप्लायर ड्रिप से जाना चाहिए, स्प्रिंकल से जाना चाहिए, या पूरे खेत में 1 किलो मल्टीप्लायर जाना चाहिए। तो
तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ड्रिप से आप आधा किलो अभी दे दिए तो 15 दिन बाद आधा किलो दे सकते हैं। स्प्रिंकल में भी आप आधा किलो अगर अभी दे दिए तो 15 दिन बाद आधा किलो दे सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आपको 1 एकड़ में 1 किलो मल्टीप्लायर देना है तो देना है। और कोई भी फसल हो, जैसे आपके पास गन्ने की फसल है, सबका वहाँ पर कितना मल्टीप्लायर देना है। गेहूँ की फसल है, चने की फसल है, सोयाबीन की फसल है, अफीम की फसल है, या भारत में कोई भी सब्जी की खेती करते हैं, कोई भी खेती करते हैं, तो उसमें कितना मल्टीप्लायर देना है पूरे फसल में, इसकी आप जानकारी मुझे कॉल करके ले सकते हैं, मुझसे बात करके ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8299055733। और अगर आप खुले पानी के साथ देना चाहते हो वैसे भी दे सकते हैं। मल्टीप्लायर को ज़मीन से देना ज़रूरी है, चाहे आप खुले पानी के साथ दीजिए, ड्रिप से दीजिए, स्प्रिंकल से दीजिए, रासायनिक खाद के साथ दीजिए, या ऐसे ही दीजिए। ज़मीन में जाना चाहिए अगर आपको ज़्यादा फ़ायदा दिखना है तो। अब आखिरी बात, क्या मल्टीप्लायर को हम फंगीसाइड के संग दे सकते हैं? क्या मल्टीप्लायर को हम पेस्टिसाइड के संग दे सकते हैं, इंसेक्टिसाइड के संग दे सकते हैं? क्या हम मल्टीप्लायर को हर्बिसाइड के संग दे सकते हैं? तो किसान भाइयों, मैं कहना चाहूँगा हर्बिसाइड के संग मल्टीप्लायर नहीं देना है। आपको हर्बिसाइड के संग मल्टीप्लायर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि हम मारने पे विश्वास नहीं रखते हैं, हम जिंदा करने पे विश्वास रखते हैं। मल्टीप्लायर आप हर्बिसाइड के संग बिल्कुल मत उपयोग कीजिएगा। अगर आप इंसेक्टिसाइड देते हैं या फंगीसाइड दे सकते हैं तो कंपनी का जो प्रमाण है आप उसके हिसाब से मिला सकते हैं 15 लीटर पानी में, 20 लीटर पानी में। और मल्टीप्लायर को हमेशा आपको याद रखना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ही लगेगा। तो 15 लीटर का पानी है तो 15 ग्राम मल्टीप्लायर ही डालेंगे। आपको जैसे आप सबको मालूम है कि ये चम्मच कितने का है, 5 ग्राम का। तो अगर आप 15 लीटर पानी है तो 3 चम्मच डालेंगे, 20 लीटर पानी है तो 4 चम्मच डालेंगे। और ये वाटर सॉल्यूबल है, आराम से घुलनशील है, आराम से घुल जाएगा। आप किसी भी देख सकते हैं आप, मैं इसमें डालता हूँ और आराम से घुलनशील है। और अब मैं इसके संग फंगीसाइड भी डालता हूँ, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप कंपनी के अनुसार डाल सकते हैं। इसको मैं डालता हूँ, कोई भी नुकसान नहीं है इसका। आप कोई भी फंगीसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड के संग दे सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको मैंने मिला रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है इसका। तो देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर मिल गया है। आप ना कोई मल्टीप्लायर फटा है, ना कोई इंसेक्टिसाइड फटा है, ना कोई फंगीसाइड फटा है, कहीं पर भी कोई फटा हुआ नहीं है जिसमें कोई नुकसान करे। अब बात करते हैं हम पेस्टिसाइड की। हम पेस्टिसाइड, देखिए मैंने पहले पेस्टिसाइड डाला, पहले उसमें मैंने मल्टीप्लायर डाला था, इसमें मैंने पेस्टिसाइड डाला पहले। अब मैं इसके संग मल्टीप्लायर भी मिला के दूँगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 15 लीटर पानी में 15 ग्राम डालना है, यानी पर लीटर पानी में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मल्टीप्लायर लगेगा। और इसको भी मैं मिला के दिखाऊंगा आपको कि देखिए किसी भी तरीके से फटा नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ब्लैक हो गया है। ये किसी के साथ भी मिला सकते हैं। ये आप इसको फंगीसाइड के साथ भी मिला सकते हैं, आप इसको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के साथ भी मिला सकते हैं। बस आपको याद रखना है हर्बिसाइड के साथ नहीं देना है तो नहीं देना है। किसान भाइयों, अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8299055733। भारत के किसी भी राज्य में अगर आप मल्टीप्लायर मंगवाना चाहते हैं तो मुझे आज ही संपर्क कीजिए। मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो आज ही मुझे संपर्क कीजिए। आप कहीं पर भी रहते हो, मल्टीप्लायर आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे हम, यह हमारा वादा है। भारत के कोने कोने में हम मल्टीप्लायर पहुँचाएंगे, आप चाहे गांव हो चाहे शहर हो। आज भारत का हर किसान अब मल्टीप्लायर को प्यार देने लगा है। भारत के 28 राज्यों में मल्टीप्लायर इस्तेमाल होने लगा है। बस किसान भाइयों, ये सब आपके प्यार से और ये सब मल्टीप्लायर के रिजल्ट से पॉसिबल हुआ है। और अगर नए किसान भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लायर मंगवाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कीजिए। किस बात की देरी है, मुझे संपर्क कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। और भारत के कहीं पर भी राज्य में रहते हो, मेरे साथ जुड़कर खेती कीजिए, मेरे साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कीजिए। भारत के किसी भी राज्य में मंगवाइए मल्टीप्लायर। मेरा मोबाइल नंबर है 8299055733। मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव। आज ही कॉल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, या कोई भी डाउट है तो जिस तरह से आज मैंने ये वीडियो बना के दिखाया आपको, ऐसे ही आपके सारे डाउट सारे वीडियो में क्लियर करूँगा, ये मेरा वादा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।